अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने घर के पंखे और लाइट्स 24 घंटे के लिए फ्री कैसे कर सकते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे, कैसे सिस्टम बनाना है, उसका कितना खर्चा आएगा और उससे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। दिन में भी और रात में भी पंखे और लाइट्स आपके फ्री होने वाले हैं और इसमें आपका कोई वापडा यूज़ नहीं हो रही, यानी कि ग्रिड की 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। ये सिर्फ सोलर एनर्जी का सलूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके घर में जो पंखे लगे हुए हैं वो हैं 220 वोल्ट के पंखे आमतौर पे जो लगे होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने जो हैं वो अपने पंखे तब्दील करवा लिए हैं क्योंकि जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और हर एक को जो है वो अपनी बिजली को सेव करना है, बिजली का बिल कम करना है। लिहाजा बहुत से लोगों ने जो हैं वो अपने घर के 220 वोल्ट के पंखे पहले से तब्दील करवा के AC DC पंखे पहले से लगवा लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको DC सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो AC DC पंखा आप लगाएं जो कि तकरीबन आपका 40 से लेकर 50 वाट के दरमियान में आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो करेगा। जो नॉर्मल आपके घरों में 220 वोल्ट के पंखे होते हैं व्यूअर्स, वो 100 वाट 80 वाट से लेकर 100 वाट के करीब डिपेंड करता है कि वो कितने पुराने पंखे। लेकिन अगर आप AC DC पंखे की बात करें तो 40 से 50 वाट जो है वो कंज्यूम करता है, यानी आधी पावर कंज्यूम करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये 50 वाट का पंखा और इसके साथ कुछ बल्ब्स, यानी 2 बल्ब या 4 बल्ब DC बल्ब्स अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो मैं इसके साथ जो है वो 30 वाट और ऐड कर लेता हूँ। यानी कि 30 वाट अगर मैं बल्ब्स के ऐड कर दूँ टोटल तो आपके पास 80 वाट्स होता है। और आप ये 80 वाट्स चाहते हैं कि मुकम्मल 24 घंटे के लिए आपके लिए फ्री हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी कि शाम का जो बैकअप आपने लेना है वो लेना है बैटरी से। तो यहाँ पे कोई आपको लंबा चौड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैं आपको सस्ता सलूशन देने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप MPPT परचेज़ करें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 580 वाट का बड़ा पैनल परचेज़ करें। इसमें कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो आपने व्यूअर्स करना यह है कि आपने एक PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो 50 या 60 एम्पियर का जो है वो परचेज़ कर लेना है। साथ साथ प्राइसेस भी बताऊंगा। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 3500 से लेकर 4000 के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन आमतौर पर 50 एम्पियर का जो है वो 3500, 60 एम्पियर का जो है वो तकरीबन 4000 का PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो ईजिली मिल जाता है। मैंने आपको सस्ता सोल्यूशन देना है इसलिए मैं MPPT की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं चूँकि कम पैसों में काम करना चाहता हूँ, एक एवरेज बजट, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बना रहा हूँ मैं, इसलिए कि मैं MPPT की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं PWM इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि बेसिकली PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपकी बैटरी भी चार्ज कर देगा और आपका लोड भी चला लेगा। जब आप PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो परचेज़ करते हैं तो PWM चार्ज कंट्रोलर जो है, ये PWM चार्ज कंट्रोलर है आपका जो कि आपने तकरीबन 3500 का परचेज़ किया है। तो इसमें आपको मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी सोलर की पोर्ट प्लस और माइनस, उसके बाद मिलेगी बैटरी की प्लस और माइनस, फिर उसके बाद आपको मिलेगी लोड की प्लस और माइनस। तो यहाँ पे ये जो है आपके जो फैंस हैं घर के, इनके जो 2 पंखे आपने AC DC पंखे लिए हैं वो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे और लाइट्स जो आपने 2 से 4 बल्ब्स लिए हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपका घर का लोड आ गया जो कि DC लोड है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन भी बीच में लगा सकते हैं। फिर ये जो कनेक्शन है ये चला जाएगा बैटरी की तरफ। बैटरी कौन सी लगानी है अभी साइज़ के ऊपर बात करता हूँ, और पैनल कौन से लगाने हैं उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो आपके लग जाएंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि आपने लेना है PWM चार्ज कंट्रोलर। ये PWM चार्ज कंट्रोलर जो है इसकी प्राइस भी आपको बता दी है, 50 या 60 एम्पेयर में आपको ये लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको लेनी है जी स्टैंड। वो वाला स्टैंड आपने लेना है जिसमें कम से कम 2 सोलर पैनल आसानी से अटैच हो जाएं। और पैनल जो है आपने लेने हैं, या तो आप 180 वाट के A ग्रेड के पैनल 2 ले लें, या आप 220 वाट के 2 पैनल जो हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप 220 के 2 लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 180 वाट के जो पैनल मार्केट में ज़्यादातर जो मौजूद होते हैं वो A ग्रेड के नहीं होते, मतलब वो करंट जो है वो 7 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं देते। लेकिन ये 220 वाट का जो पैनल है 220 वाट का, ये आपको तकरीबन 9 से 10 एम्पेयर करंट देगा और 24 वोल्ट के करीब आपको वोल्टेज देगा। अब कैसे लगाने हैं वो भी बताता हूँ। ये आपके 2 सोलर पैनल्स हैं प्लस माइनस, तो इनको आपने लगाना है पैरेलल में। पैरेलल के लिए आप एक वाई ब्रांच जो है वो खरीदेंगे। देखें, वाई ब्रांच का मतलब है कि यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी MC4 कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो आपको सोलर पैनल्स के पीछे जो MC4 कनेक्टर लगे हैं उसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाई ब्रांच आपने 2 परचेज़ कर लेनी है, ठीक है। तो एक आपने ये जो चीज़ है ये आपने बेसिकली यहाँ कनेक्ट कर दी, और ये जो है वो बेसिकली आपने यहाँ कनेक्ट कर दी, और ये जो है ये आपने
कहाँ, PWM के पास ले जाना है, राइट। यानी यहाँ से आपने एक वायर जो है नीचे लेके जानी है, मतलब एक वायर यूज़ करनी है DC वायर, वहाँ से एक आपने MC4 लगा के यहाँ अटैच कर देनी है, दूसरी आपने PWM की तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये प्लस साइड कनेक्ट हो गई। अब दूसरी जो वाई ब्रांच है वो भी आपने क्या करनी है, ये एक माइनस यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये वाला माइनस यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये आपने कहाँ ले गए, PWM की तरफ ले गए। तो PWM का जो सोलर वाला कनेक्शन था वहाँ पे आपने ये अटैच कर दिया। देखें ये PWM चार्ज कंट्रोलर है, पहली पोर्ट प्लस सोलर की थी, प्लस और माइनस ये आपने यहाँ पे अटैच कर देने, राइट। तो ये आपकी प्लस साइड है, तो ये प्लस है बेसिकली और ये माइनस है, राइट। अगर आप बीच में ब्रेकर लगा लेंगे तो अच्छा है, अगर ब्रेकर नहीं लगाना चाहते, आपका बजट नहीं है, तो आप ब्रेकर को रहने दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा सिस्टम है। यहाँ ब्रेकर ना भी हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि ये छोटा सा सिस्टम है। क्योंकि छोटे आपने 220 वाट के 2 पैनल सिर्फ लगाए हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली 2 वाई ब्रांच मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ का क्या होता है कि हमारे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है वो MC4 कनेक्टर काट देते हैं, काट के आपस में तार जोड़ते हैं, वो एक गलत मेथड है। तो इससे, और याद रखिएगा कि ये जो आपकी वायरिंग जो आपने छत पे की है, इसको लोग ओपन छोड़ देते हैं। तो ये आपने अगर पाइप्स में अगर आप करेंगे, GI का पाइप इस्तेमाल करेंगे, तो वायर आपकी सेफ़ रहेगी और लॉन्ग टर्म चलेगी, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना कुछ ही दिनों में बारिश इसके ऊपर पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी, टेम्परेचर की वजह से ये वायर गल भी जाएगी और करंट जो है वो उसकी फ़्लो में दिक्कत आएगी, ओवरहीट भी हो सकती है, आग भी लग सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं तब आते हैं जब अपनी वायर को आप खुला छोड़ देते हैं। तो जो भी पैनल लगाएंगे उसके साथ GI पाइप में ऊपर आप अगर एक लेंथ 2 लेंथें लगा भी लें तो वहाँ पे आपकी अपनी सेफ्टी है। पैनल्स कौन सी स्पेसिफिकेशन के हैं, 220 वाट के 2 पैनल हैं और किस कम्बिनेशन में लगाए हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में लगाए हैं। अब आते हैं प्राइस की तरफ। PWM चार्ज कंट्रोलर बताया कि 3500 का तकरीबन आ जाएगा 50 एम्पेयर में। अब ये पैनल जो है कितने का आएगा, ये पैनल जो है तकरीबन आपको 7500 का एक पैनल मिल जाएगा, यानी 15000 में आपके ईजीली 2 पैनल आ जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल आएगा कि वायरिंग कौन सी इस्तेमाल करें। बाद लोग कहते हैं जी 4 mm की लगाएं, बाद कहते हैं जी 2 mm की वायर लगा दें, 2 स्क्वायर mm की लगा दें, कहते 6 स्क्वायर mm की लगा दें। तो व्यूअर्स ये डिपेंड करता है कि पैनल से लेकर PWM के दरमियान में फासला कितना है और PWM से लोड तक का फासला कितना है। अगर आपका फासला 10 मीटर से ज़्यादा है तो आप 6 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर लें, 10 यानी 10 से 20 मीटर के बीच में है। और अगर आपका फासला 10 मीटर के अंदर अंदर है, 30 फुट के अंदर अंदर है, तो आप 4 स्क्वायर mm की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। DC अच्छी क्वालिटी की वायर 4 स्क्वायर mm की 10 मीटर के अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकती है, एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट तक। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ। वैसे अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको DC वायरिंग का प्रॉपर तरीका बताया कि कौन सी वायर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करनी है और कितने स्क्वायर mm की करनी है, कितने लॉसेज होंगे। अच्छा जी, खैर, तो प्राइसेस भी आपको साथ से पता चल रही हैं। अब बताता हूँ बैटरी के बारे में कि बैटरी कौन सी होगी और उसकी प्राइस क्या होगी। तो व्यूअर्स, जो बैटरी आपने यहाँ यूज़ करनी है वो है 100 AH की बैटरी, यानी कि ये आपने जो बैटरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉल ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें, या आप डीप साइकिल बैटरी जो है 100 AH की बैटरी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी का मॉडल जो है उसका नंबर बड़ा होता है और एम्पेयर आवर्स जो है उसका नंबर छोटा होता है। तो बैटरी जब परचेज़ करते हैं तो जो एक बड़ा सा नंबर लिख के उन्होंने लिखा होता है वो एक्चुअली उसके एम्पेयर नहीं होते। वहाँ पे जहाँ पे AH लिखा होता है वो उसके एम्पेयर होते हैं। ये आपने धोखा नहीं खाना। एनीवेज, अगर आपके पास 2 पंखे हों तो 100 AH की बैटरी जो है वो लाजमी है। अगर अच्छी कंपनी की लगाएंगे तो 100 AH काफ़ी है, और अगर कोई मीडियम कोई कंपनी लगाते हैं तो फिर 100 AH से थोड़ी ऊपर की बैटरी, यानी 140 AH तक की बैटरी अगर आप लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, यानी 100 से थोड़ी ऊपर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 200 AH या 245 AH, यानी बहुत ऊपर नहीं जाना। क्यों ऊपर नहीं जाना? क्योंकि आप PWM चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप MPPT इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? पैनल आपके छोटे हैं, पैनल 580 वाट के नहीं हैं, पैनल आपके 220 वाट के 2 पैनल हैं। ईजिली आपकी 100 AH की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अगर आप 100 AH की बैटरी 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, नहीं, तो आपका ईजिली एक पंखा और 2 बल्ब तो 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए आपको दूसरे पंखे का भी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल ये रखना है कि जिस दिन बादल जो हैं वो होते हैं या जिस दिन रेनी वेदर होता है, आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी और उस रात को आपको बैकअप नहीं मिलेगा, यानी कम बैकअप मिलेगा, पूरी रात का बैकअप नहीं मिलेगा। पूरी रात का बैकअप तभी मिलेगा जब बैटरी फुल चार्ज होगी, और बैटरी तब फुल चार्ज होगी जब सनी डे होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आप अपने सिस्टम, ऐसे पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे ग्रिड जो है वो अवेलेबल नहीं है, वापडा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उन इलाकों के लिए ये सोलर सिस्टम निहायत ही मुफीद होते हैं, क्योंकि कम कीमत में लग जाते हैं और आप अपने कुछ पंखे और कुछ बल्ब जो हैं वो 24 घंटे के लिए फ्री कर लेते हैं। अब बैटरी की स्पेसिफिकेशन तो मैंने बता दी, अब बात करते हैं प्राइस की। ये बैटरी जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ की डिफरेंट प्राइसेस हो सकती हैं, लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन ये 20,000 के अंदर आपको
बैटरी 100 AH की मिल जानी चाहिए। तो इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, यानी फोनिक्स कंपनी की अच्छी बैटरी है, वो भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज हैं मार्केट में जो कि आपको अच्छी वारंटी दे रही हैं। याद रखें, जब बैटरी परचेज़ करें तो कम से कम 6 महीने की वारंटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो 9 महीने की वारंटी दे रही हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो 1 साल की वारंटी दे रही हैं। तो आप जितनी ज़्यादा वारंटी बैटरी की ले सकते हैं उतनी आप अवेल कीजिए, क्योंकि बैटरी जो है वो आपके सोलर सिस्टम का जो है वो बैकबोन है, क्योंकि इसी ने आपको बैकअप देना है। तो याद रखिएगा, बैटरी की क्वालिटी में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब ऐसी बैटरी जो आपको, ऐसा ब्रांड या ऐसी बैटरी जिसका पता है आपको कि ये सस्ता है, तो वो आपने नहीं लेना, क्योंकि सस्ती चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वारंटी भी कम होती है। तो वो आपने बैटरी सेलेक्ट करनी है जिसकी वारंटी जो है वो अच्छी हो, ताकि वो चल सके। अगर आप बैटरी का पानी जो है वो टाइम पर चेंज करेंगे, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रखेंगे, तो ये बैटरी जो 2 साल चलने वाली होगी, साल की वारंटी होगी, वो बैटरी आप 3 साल तक, 4 साल तक भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेंटेनेंस बैटरी की ना की, पानी को चेक प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया, उसको फिल नहीं किया और बस छोड़ दिया, और आपने सोचा कि बस एक दफ़ा बैटरी ला के लगा दिया, वापस उसको मुड़ के नहीं देखा, तो यकीनन आपकी बैटरी जो है वो अपनी वारंटी पीरियड से पहले पहले ख़राब हो जाएगी और बैटरी की वारंटी क्लेम भी नहीं कर सकेंगे आप। लिहाजा ये तो होगी बैटरी के मतलब बातें। इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी। अब एक अगला क्वेश्चन ये है कि PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपका ये है। पहले आपका सोलर का कनेक्शन था, वो मैंने आपको पहले समझा दिया। 2 पैनल आपने पैरेलल में करके लगाए वाई ब्रांच के थ्रू। फिर है बैटरी का कनेक्शन। तो बैटरी का सिंपल कनेक्शन है, बीच में ब्रेकर देना दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका है लोड। अब यहाँ पर लोड है प्लस और माइनस, यहाँ से आपने 2 तारें निकालनी है, बीच में आप बटन्स भी लगा सकते हैं। अब ये जो वायर है ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितनी दूर है। मतलब फ़र्ज़ करें आपका PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो 10 मीटर के अंदर अंदर कहीं है, तो आप यहाँ पे 4 स्क्वायर mm की वायर भी लगाएंगे तो चल जाएगा सिस्टम। लेकिन अगर आपने हल्के गेज की वायर लगाई, एल्यूमिनियम की वायर लगाई, तो आपका पंखा जो है वो स्लो स्पीड में भी चल सकता है और बल्ब जो है वो भी आपके डिम हो सकते हैं। लिहाजा बाद लोगों को ये शिकायत होती है कि जब हम PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पंखों की स्पीड जो है वो कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि PWM चार्ज कंट्रोलर या तो कम एम्पेयर का उन्होंने लिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 50 एम्पेयर का लेना है या 60 एम्पेयर का लेना है, तो उन्होंने 20 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का लिया होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो तगड़ा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और दूसरी वजह ये होती है कि उन्होंने जो वायरिंग यहाँ पे यूज़ की होती है वो हल्के गेज की होती है, यानी कि करंट आगे पास नहीं होता। ये वजूहात होती हैं। और बल्ब जो है वो बाज़ का जो है वो ये कंप्लेन आती है कि जो बल्ब ख़राब हो जाता है, यानी डीसी का बल्ब अक्सर ख़राब हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ज़्यादा या कम बर्दाश्त नहीं करता, यानी अगर आप ओवर वोल्टेज आ जाएगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो PWM चार्ज कंट्रोलर अगर आप अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो वो आगे वोल्टेज जो है वो बराबर आगे 12 वोल्ट देगा। अब एक क्वेश्चन का और आंसर करता चलूँ। बाज़ लोग आप में से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घर में AC वायरिंग यानी 329 729 हमारे घर में रोल रखा हुआ है, तो क्या हम ये जो हम वायरिंग DC इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बजाय हम AC वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? या हम सोलर पैनल जो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर छत की तरफ, क्या हम वहाँ पे AC वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? AC वायरिंग का मतलब है जैसे 329 की वायर हो गई, 729 की हो गई, क्या हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि AC वायरिंग जो है वो उसका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो AC करंट के लिए और AC वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होती है, वहाँ पर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। और जो DC वायरिंग होती है इसकी पतली पतली वायर्स बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें DC करंट ने फ़्लो करना होता है। यहाँ अगर आप AC वायर का इस्तेमाल करेंगे तो 50% एनर्जी आप अपनी वेस्ट कर बैठेंगे। एक तो PWM चार्ज कंट्रोलर वैसे ही 70% एफिशिएंट होता है, और ऊपर से अगर आपने वायरिंग भी AC इस्तेमाल की तो 50% वहाँ चली जाएगी, तो ले दे के आपको बचना कुछ भी नहीं है। और सोलर सिस्टम जो है वो आपका जो है पैसा समझो ज़ाया हो गया। आपके 15,000 में आपके पैनल्स लग गए। फिर आपके लगेंगे जी स्टैंड जो है जिसमें एक स्टैंड के ऊपर 2 पैनल लग जाते हैं। 1500 रुपये में आपके 2 स्टैंड आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जी बैटरी की। बैटरी जो है वो 100 AH की मैंने अब यहाँ प्राइस लिख दी है, तकरीबन 20,000 के अंदर अंदर आपकी बैटरी आ जानी चाहिए। फिर हम यहाँ लिखते हैं जी PWM चार्ज कंट्रोलर की, जो अगर 50 एम्पेयर का अगर आप लेते हैं तो 3500 रुपये का आपको ये मिल जाना है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके साथ जो है वो आपको चाहिए वायरिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया, ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितनी दूर है, ठीक है, और पैनल से PWM चार्ज कंट्रोलर कितनी दूर है। तो वायरिंग जो है वो आपके घर के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। लिहाजा वायरिंग की एवरेज कॉस्ट अगर एक छोटा घर हो, नॉर्मल घर हो, तो वहाँ पे 5,000 में आपकी वायरिंग आ जानी चाहिए। लेकिन अगर DC वायरिंग जो है वो आपकी ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो फिर 5,000 से ज़्यादा 10,000 का खर्चा भी वायरिंग में आ सकता है। अगर आपके पास AC DC फ़ैन ना हो
तो AC/DC फ़ैन की प्राइस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तकरीबन 6 से 7 हज़ार में आपको AC/DC फ़ैन भी मिल जाएगा, इससे कम का भी मिल सकता है। और फिर है वाई ब्रांच। वाई ब्रांच जो है वो जो मैंने बताया आपने, वाई ब्रांच जो, ताकि आपको वायर्स कट ना करनी पड़े पैरेलल कनेक्शन करते हुए, अगर वो ले लेते हैं तो तकरीबन 1500 रुपये की आपके ये वाई ब्रांच आ जाती है। तो अगर आप टोटल खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 के आसपास आपका ये पूरा सोलर सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। तो व्यूअर्स, 50,000 के अंदर एक पंखा, 2 बल्ब 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे, और कुछ बैकअप आपको दूसरे पंखे का भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी बैटरी के ऊपर और आपके वेदर के ऊपर और आपकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, प्रॉपर वो वायरिंग इस्तेमाल करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, पैनल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे, फिटिंग अच्छी करेंगे, इंस्टॉलेशन अच्छी करेंगे, लूज़ कनेक्शंस नहीं होंगे, और ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि जो आप बैटरी रखेंगे उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर आपने प्रोवाइड करनी है, बैटरी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करनी है, PW चार्ज कंट्रोलर अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है, 50 से 60 एम्पियर का करना है। यानी हर चीज़ अगर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन की हो और प्रॉपरली इंस्टॉल की गई हो अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर, आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है और आपको फ़ायदा होता है। तो व्यूअर्स, 50,000 के अंदर, 50 से 55,000 के अंदर आप अपने घर में आप एक छोटे से घर को वापडा फ्री बना सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ पंखे और लाइट्स की ज़रूरत है। आपका कोई फार्म हाउस है, आपका कोई घर है, आप मस्जिद है, मतलब कोई भी छोटा सा सेटअप है जहाँ पे आपने सिर्फ छोटे से पंखे और लाइट्स फ्री करने हों, 1 से 2, तो वहाँ पे आप ये छोटा सा सेटअप लगा के इसको फ्री कर सकते हैं। लेकिन यही सेटअप अगर जूँ बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर है बैटरी का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, पैनल जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, वायरिंग जो है वो उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो जूँ सिस्टम एक्सपैंड होगा, बड़ा होगा, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो सिस्टम आपके सामने डिज़ाइन किया गया एक छोटे से घर के लिए, एक छोटी सी जगह के लिए, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जिसकी छोटी कम ज़रूरत है, कम से कम वो अपना कम खर्चा करके अपना बिजली के बहुत से बिल की सेविंग कर सकता है, अपने बहुत से पैसों की बचत कर सकता है, और ये सिस्टम उसका कई साल तक चलेगा। पैनल्स जो हैं उसके कई साल तक चलेंगे और ये सिस्टम को कई साल तक फ़ायदा देता रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।